अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह पारे के बकिया हिस्से में सूरह मरियम और सूरह ताहा हैं। सूरह मरियम की इब्तिदाई आयात में हज़रत ज़िकिया का वाक़या बयान फरमाया गया है। हज़रत ज़िकिया बूढ़े हो चुके थे, बे औलाद थे। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ए मेरे रब, बेशक मैं तुझसे मांग कर कभी मायूस नहीं हुआ, मुझे औलाद अता फरमा। तब अल्लाह ने फरमाया, हम आपको याहिया की खुशखबरी देते हैं। और अल्लाह ने उनको बुढ़ापे में हज़रत याहिया अता फरमाए, जो कि अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा और पाक नबी थे। वो बड़े परहेजगार थे। और उन्होंने फरमाया कि सलाम हो उस दिन पर जिस दिन वो पैदा हुए, और सलाम है उस दिन पर जिस दिन वो उठाए जाएंगे। शरपसंद उन्होंने भी शहीद कर दिया था। अगली आयत मुबारक में हज़रत मरियम का वाक़या बयान फरमाया गया है। हज़रत मरियम कुंवारी थी और अल्लाह के हुक्म से वो हामला हो गई, और वो अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्रील को उनके पास भेजा, और वो अल्लाह के हुक्म से एक अलहदा जगह पर जाकर रहने लग गई, जहाँ हज़रत ज़िक्रिया उनकी खैर खबरगिरी किया करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत उनको ईसा अता फरमाए, और जब वो अपने इलाके में वापस गई तो बड़ी वो परेशान थी कि लोग क्या कहेंगे मेरे किरदार के बारे में। तब अल्लाह ने उनको फरमाया कि आप परेशान ना हो, बेशक हम आपके साथ हैं। लोगों ने उनसे पूछा कि ये क्या मामला है, तो उन्होंने बताया कि बेशक इसमें कोई एक बने अल्लाह ताला की देन है। और हज़रत ईसा जो कि भी कुछ दिनों के थे, पंगूढ़े में थे, वो अल्लाह के हुक्म से उन्होंने लोगों से खिताब फरमाया और बोले कि बेशक मैं अल्लाह का नबी हूँ, अल्लाह के हुक्म से ही मैं तुम लोगों पर मबूस किया गया हूँ, और मैं इसी तरह तुम लोगों के पास रहूँगा, और एक दिन इसी तरह उठा के दोबारा तुम लोग के पास लाया जाऊँगा, और दोबारा फिर उठाया जाऊँगा। और हज़रत ईसा भी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबियों में से एक थे, जो कि जिन पर किताब नाज़िल की गई। और अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम का वाक़या बयान फरमाया है। हज़रत इब्राहीम को अल्लाह ताला ने हिदायत नसीब फरमाई, और वो अपनी कौम के जो बुत परस्ती में बहुत आगे जा चुकी थी, और हज़ारों की तादाद में बुत उनके थे। वो सूरज की भी पूजा करते थे और बहुत सी और चीज़ों की भी पूजा करते थे। उनको मना किया, अपने बाप आज़र को भी उन्होंने मना किया, तो सारी कौम उनके खिलाफ़ हो गई। इस तरह उन्होंने एक दिन क्या किया कि उन्होंने सारे बुत तोड़ दिए, तो लोग उनके खिलाफ़ हो गए। लोगों ने कहा कि यही जो बंदा है, यही हमारे बुतों के खिलाफ बोलता है, यकीनन इसी ने कुछ किया होगा। तो आपने फरमाया, वो जो तुम्हारा बड़ा बुत है जिसके पास गुलाड़ा पड़ा, उससे पूछो जाके। उन्होंने कहा वो तो बात नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा वो जो तुम्हारी बात तुमसे बात नहीं कर सकता, वो तुम्हारी दुआएं कैसे सुन सकता है, वो तुम्हारी इल्तिजाओं को कैसे सुन सकता है, वो तुम्हारी हाजात को कैसे पूरा कर सकता है। लोगों के पास इस बात का जवाब नहीं था। और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह जो थे, वो अल्लाह ताला, खलीलुल्लाह का मतलब अल्लाह का दोस्त है, वो अल्लाह के बड़े बरगुज़ीदा नबी थे। और इनसे ही आगे नस्लें चली, जिनमें हज़रत इस्माइल उनकी औलाद थी, हज़रत इसहाक और फिर याकूब और यूसुफ अलैहिस्सलाम, और इस तरह की लड़ी में से आगे चलकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी थे। इन्हें जद्दुल अंबिया भी कहा जाता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया इसमें अगली आयत में हज़रत मूसा और हज़रत हारून का वाक़या भी बयान फरमाया है कि उन्होंने फ़िरौन को दावत दी इस्लाम की, लेकिन वो सरकश था, मुतकब्बर था। आखिरकार अल्लाह ताला ने उसको दरिया में डबो दिया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कुरान तुम पर राह हिदायत है, और पाक हैं वो लोग जो अल्लाह ताला की सुबह और शाम तस्बीह करते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके उसके अलावा किसी को शरीक नहीं ठहराते, उसी को अपना माबूद मानते हैं। ऐसे लोगों के लिए ही अब्दी जन्नत का वादा किया गया है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और जो इसका इनकार करेंगे वो जहन्नुम में हमेशा के लिए फेंक दिए जाएंगे। अगली सूरह मुबारक सूरह ताहा है, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा का वाक़या तफसील से बयान फरमाया है कि हज़रत मूसा अपनी कौम में जब तबलीग किया करते थे, तो इसी तरह एक दिन वो जा रहे थे, अल्लाह ताला से उन्होंने मिलने का इरादा किया, तो अल्लाह ताला ने उनको बताया कि आप एक वादी मुक़द्दस वादी तुवा में हैं, अपना जूता उतार दीजिए। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इनको एक दरख्त के ज़रिए अल्लाह ताला ने उन तक एक गैबी आवाज़ आई, तो वो बड़े हैरान हुए, परेशान हुए। तो उन्होंने कहा कि ऐ मेरे रब, मैं तुझे देखना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, आप इसकी ताब नहीं रखते। लेकिन उन्होंने ज़िद की, तो अल्लाह ताला ने एक तजल्ली अपने पहाड़ पर डाली, और वो पहाड़ जलकर रेज़ा रेज़ा हो गया, भुन गया। तो आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी, और अल्लाह ताला पर मज़ीद पक्का उनका ईमान हो गया। फिर उन्होंने अपनी कौम की तबलीग की। और इसमें सूरत में आगे जाकर हज़रत मूसा के जो वाक़या बयान फरमाया गया है कि कैसे फ़िरौन का जो मामला था, उसके महल में उनकी परवरिश हुई। कैसे फ़िरौन उस वक्त में लोगों को कत्ल कर देता था, उनके बच्चों को कत्ल कर देता था, लेकिन अल्लाह ताला ने मौजज़ा दिखाया, और वही फ़िरौन जो लोगों के बेटों को कत्ल कर देता था इस डर से कि वो कल को मेरी हुक्मरानी के लिए नखतरा होंगे, उसी के महल में उनकी परवरिश हुई। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने इस कुरान को ठहर ठहर कर नाजिल किया है, तुम लोग के लिए राह हिदायत के तौर पर नाजिल किया है। इसको पढ़ो, इसको समझो, इससे सबक हासिल करो। इसमें मैंने बहुत से वाक़यात बयान इसलिए फरमाए हैं, पिछली जो कौमें थीं, पिछले जो अम्बिया थे, उनका वाक़या अल्लाह ताला बार बार मुख्तलिफ़ सूरतों में बयान फरमा रहे हैं, सिर्फ़ इसलिए कि ताकि वो जो कुफ़ार मक्का जो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत पे यकीन नहीं रखते थे, वो उनसे मुख्तलिफ़ सवालात करते थे, उनके सामने खोल कर वाक़यात बयान कर दिए ताकि वो इस हकीकत को समझ जाएँ
کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ہی پاک کلام ہے، اور یہ بندہ جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا ہی سچا نبی ہے، جو کہ پچھلی تمام باتوں کو بھی اللہ کے حکم سے جانتا ہے اور ہمیں ڈراتا ہے، اور یہی ہمارے لیے راہ ہدایت ہے کہ ہم قرآن کو پڑھیں اور ان تمام واقعات سے سبق حاصل کریں کہ پچھلی قومیں کون سے ایسے گناہ کرتی تھیں، کون سی ایسی سرکشی کا شکار تھیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر نازل ہوا اور صفحہ اسی سے مٹ گئیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، ان تمام گناہوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔